स्वागत है आप सभी का YouTube के आपके अपने चैनल तैयारी जीत की में। और हम लेकर चल रहे थे यूपी ट्रिपल एस CPT एग्जाम 2025 की तैयारी। और मैं आज फिर से आपके साथ हूँ 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो संबंधित हैं हमारे भूगोल विषय से और भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल से। और जो आज का टॉपिक है वो है जलवायु तथा मौसम। तो शुरुआत करते हैं हम। इससे पहले कई टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की जलवायु कैसी है? भूमध्य रेखीय, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण या ध्रुवीय? तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी या हिंदी? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? लू, चिकुन, हरम या मिस्टल? तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली स्थानीय पवन को लू कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अल मसूदी के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अल मसूदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या गल्फ स्ट्रीम? तो ये नहीं करता है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक या पंजाब? तो ये नहीं होती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वह हैं पश्चिम विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। तो ये है हमारा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो सर्वप्रथम जो प्रवेश करता है तमिलनाडु में करता है, महाराष्ट्र में, गोवा में या केरल में? तो ये प्रवेश करता है केरल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या उड़ीसा? तो ये होती है पंजाब में। जो पंजाब राज्य है वो दोनों मानसूनों के द्वारा उसमें वर्षा होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? नॉर्थ वेस्टर्स, नॉर्थ ईस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स, साउथ वेस्टर्स? इनमें से कौन से नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है नॉर्थ वेस्टर्स के नाम से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में? तो ये वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? स्थानीय झंझावत, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या पूर्वी विक्षोभ? तो ये जो कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय का क्षेत्र था मेघालय, मध्य प्रदेश था बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा था पंजाब या आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ? तो ये होती है हमारी पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? बीकानेर, चेरापूंजी, मानसरोवर या शिमला? तो ये है हमारा ऑप्शन सी, मानसरोवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल तथा मध्य प्रदेश, मेघालय तथा राजस्थान, असम तथा राजस्थान, केरल तथा राजस्थान? ऐसे राज्य बताने हैं जिनमें एक में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और एक में सबसे कम वर्षा होती है। तो ऐसे जो राज्य हैं वो हैं मेघालय तथा राजस्थान। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में दिल्ली में अधिक वर्षा वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? अल्प वर्षा या कर्क रेखा से निकटता, मरुस्थल से निकटता या समुद्र से अधिक दूरी? तो ये है हमारा समुद्र से अधिक दूरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन, शीतकालीन मानसून? तो ये है हमारा पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर या लेह? तो सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में वर्षा का औसत है 98 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर? तो ये है हमारा 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, अरब सागर की मानसूनी शाखा से या लौटते हुए मानसून से? तो ये जो वर्षा होती है ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का, पंजाब से लेकर दिल्ली तक का, मध्य प्रदेश का क्षेत्र या उड़ीसा या बालागीर का क्षेत्र? तो ये जो क्षेत्र है हमारा कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
22, क्वेश्चन नंबर 22 है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई या दिल्ली? तो सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है हमारा चेन्नई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? तो ये जाना जाता है पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है विश्व में सर्वाधिक वर्षा माउंट श्रीराम में होने का क्या कारण है? पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, वहां सदा निम्न दाब बना रहना, वहां सदा उच्च दाब का बना रहना, वहां काफी सघन वनस्पति का पाया जाना। तो ये है ऑप्शन ए, वहां की पहाड़ियों का कीपाकार होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? लगभग 40%, लगभग 75%, लगभग 90%, लगभग 100%। तो ये जो वर्षा है ये मिलती है लगभग 75%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कलकत्ता? तो ये होती है हमारी चेन्नई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति, समुद्र के निकट होना, पश्चिमी घाट या हिमालय? तो ये होती है हमारी ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पहाड़ियां या कोरोमंडल? तो ये जो अधिक वर्षा होती है ये होती है हमारी कोरोमंडल के तट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो जाड़े के मौसम में जो वर्षा होती है वो होती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? तो ये होती है हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या पंजाब? तो ये होता है हमारा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी, स्पेनिश, हिंदी या आंग्ल? तो ये मानसून जो शब्द है वो है अरबी भाषा का शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या संवहनिक वर्षा से? तो ये होती है हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो ये है हमारा तमिलनाडु। तो इस तरह से हमने 34 प्रश्नों की सीरीज जो है कंप्लीट की है आज, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के टॉपिक के लिए। और अब बारी है आज के ही टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न की। तो आज के टॉपिक से जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो है हमारा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? कौन सा है? मुंबई है, दिल्ली है, लेह है या मंगलुरु है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। उस एक ऑप्शन को क्या करना है? कमेंट करके उत्तर बताना है। जो भी ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को कमेंट करके उत्तर बताना है। तो इस तरह से जो है ये आज के प्रश्न की बात होती है। और अब जो बारी है वो है जो कल के टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूभाग तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? ये कल प्रश्न पूछा गया था कल के टॉपिक से। 4 ऑप्शन थे, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या सतपुड़ा। और चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, अरावली। तो अरावली एक ऐसी जगह है जहां पर उच्च भूभाग तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है, बाकी सारे तेलंगाना पठार के हिस्सा हैं। इस तरह से आज का जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और आप चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो। अपने मित्रों को शेयर करते रहिए और मेहनत करते रहिए, देखते रहिए।